बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सर अताउल्लाह समझो। बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्चुअल लेक्चर लेकर आया हूँ। लेक्चर नंबर 4, 5 और 6 के अंदर ये 3 लेक्चर्स होंगे मेरी सीरीज़ वाइज, जिसके अंदर मैं आपके ए इंटरसेक्शन बी का स्मॉलेस्ट होना, ए इंटरसेक्शन बी का लार्जेस्ट होना और ए इंटरसेक्शन बी आर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट होना, या वेन डायग्राम का कोई भी पोर्शन कब लार्जेस्ट होगा कब स्मॉलेस्ट होगा, इसके बारे में हम सीखेंगे। बच्चों, मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो कमेंट्स हैं उसके अंदर यही है कि हमें नहीं पता चल रहा है कि इंटरसेक्शन भी स्मॉलेस्ट कब होगा और लार्जेस्ट कब होगा। उसके लिए मैंने जो अभी लेक्चर रिकॉर्ड किया उसके अंदर बहुत कॉन्सेप्चुअल और छोटे छोटे एग्जांपल देने की कोशिश की है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये मैंने डिफरेंट केसेस लिखे हैं और इन केसेस की मदद से मैं आपको ए इंटरसेक्शन बी का स्मॉलेस्ट होना और इंटरसेक्शन बी का और कॉम्प्लीमेंट का स्मॉलेस्ट होना सिखाऊंगा। एग्जांपल नंबर 1 के अंदर मैंने लिखा है, अगर आपके यूनिवर्सल सेट के अंदर 50 एलिमेंट हैं और जो फिज़िक्स पढ़ रहे हैं वो 20 हैं और जो मैथ पढ़ रहे हैं वो 30 है, तो बच्चों सबसे पहले हमें 2 चीज़ें चेक करनी होंगी। नंबर वन इज़ दिस कि क्या इन दोनों के अंदर कोई कॉमन वैल्यूज़ हैं, क्या वो स्टूडेंट्स हैं कोई जो फिज़िक्स भी पढ़ रहा है मैथ भी पढ़ रहा है। तो पहली बार अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू नल सेट है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो इस केस के अंदर अगर मैं इसका वेन डायग्राम ड्रा करूं, देखें बच्चों, तो अगर मैं वेन डायग्राम ड्रा करूं तो ये बिल्कुल सिंपली आपको बात क्लियरली नज़र आ गई कि ये फिज़िक्स पढ़ने वाले हैं या मैथ पढ़ने वाले हैं। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 20 और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 30। अगर आप इन दोनों को ऐड करो तो आपका सम कितना आ रहा है? अगर मैं एन ऑफ पी प्लस एन ऑफ एम करूं, दोनों की जो तादाद आ रही है वो 50 है, जो यूनिवर्सल सेट के बराबर है। तो इस केस के अंदर आपका जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा ए इंटरसेक्शन बी का स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा? 0। ये हम किसकी बारी कर रहे हैं? ए इंटरसेक्शन बी का स्मॉलेस्ट होना। बिल्कुल इसके साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट भी मैं आपको सिखाता चल रहा हूँ कि अब देखें, अगर इंटरसेक्शन स्मॉलेस्ट है तो बाहर वाले पोर्शन के अंदर कितनी वैल्यू आएगी? कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। इसका मतलब इसके साथ साथ हम ये भी बता सकते हैं कि एन ऑफ पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट भी 0 होगा। तो ये कॉन्सेप्ट सेम अपडेट होता जाएगा। अगर आपकी इंटरसेक्शन स्मॉलेस्ट होगी तो इसका मतलब ये बाहर वाला पोर्शन, जिसको हम 2 तरीक़ों से लिख सकते हैं, पी यूनियन एम होल कॉम्प्लीमेंट या फिर पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एम कॉम्प्लीमेंट, ये भी स्मॉलेस्ट होगा। ओके, एग्जांपल नंबर 2। फ़िलहाल मैंने नंबर्स लिए हैं, फिर आपको कोई बुक की एग्जांपल सॉल्व करके दिखाऊंगा। एग्जांपल नंबर 2 के अंदर मैंने लिखा है, अगर यूनिवर्सल सेट के अंदर मेंबर 50 हैं, फिज़िक्स पढ़ने वाले 20 हैं, मैथ पढ़ने वाले 30 हैं, बट इनकी इंटरसेक्शन नल सेट नहीं है। इंटरसेक्शन नल सेट नहीं है। ये आपके पास सेकंड, ये मैथ्स है और ये फिज़िक्स है, ये मैंने लिखा था एम इंटरसेक्शन भी। तो इधर पे सपोज करें इन दोनों की इंटरसेक्शन समथिंग थी और हमने सॉल्व किया, तो आपका वैल्यू कितना आ रहा है? 3। ये वेन डायग्राम में देख रहे हैं हम एक बार फिर इसको, ये देखें बच्चों, ये अगर मैं इसका वेन डायग्राम ड्रा करूं तो ये एक सर्किल है और ये दूसरा सर्किल है। देखिए, इंटरसेक्शन के अंदर जो कॉमन वैल्यू है बच्चों कितनी है? 3 मैंने यहाँ पर लिखा। ये सपोज फिज़िक्स है और ये मैथ है। फिज़िक्स पढ़ने वाले कितने बचे? 20, तो इधर पे आएंगे 17। मैथ पढ़ने वाले कितने? 30, तो इधर पे आएंगे 27। तो बच्चों अगर आप काउंट करो, इन सबको ऐड करो, तो ये हो गया 17 + 3 + 27, तो ये हो गया 20
और 20 मतलब 47, कितने बच्चे हो गए? 47 विच इज़ लेसर देन 50, ये आपके 50 से लेस हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये बच्चे कहाँ पर एडजस्ट होंगे? देखिए बच्चों, टोटल जो स्ट्रेंथ है आपके पास एन ऑफ ई की वो 50 है। 50 के बराबर जब तक नहीं होगा तब तक आपकी टोटल काउंटिंग बराबर नहीं होगी। अब देखिए इधर पे कितनी वैल्यू आएगा? स्मॉलेस्ट 3, तो आपके पास ये वैल्यू भी स्मॉलेस्ट है 3, और आपकी इंटरसेक्शन भी क्या हो गई? स्मॉलेस्ट। बिल्कुल सिंपल बात है। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर आपके पास कोई वैल्यू जो कॉमन है, देखें जो कॉमन है बोथ के अंदर, अगर मैं इन सबको ऐड अप करूं तो 47 हो रहा है, 47 50 से लेसर है, तो ये वैल्यू स्मॉलेस्ट हो सकती है जो 3 है। अब 3 से और स्मॉलर वैल्यू नहीं बन सकती। अगर ये और स्मॉलर बनेगी तो ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 3 बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर मैंने लिखा है, अगर आपके पास यूनिवर्सल सेट की जो तादाद है वो 50 है, फिजिक्स पढ़ने वाले 20 हैं और मैथ पढ़ने वाले 25 हैं। मैथ पढ़ने वाले कितने? 25, और इनकी इंटरसेक्शन नल सेट है। ये तीसरा एग्जाम्पल है। आप मेरे सारे एग्जाम्पल सुनोगे और उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन को अपडेट करेंगे कॉन्सेप्ट को। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों केसेस इस तरह बनेंगे। इंटरसेक्शन नल सेट है, ये 20 मेंबर हो गए और ये 25 मेंबर हो गए, ये पूरे के पूरे P और M। अगर मैं इनका सम करूं तो 45 हो रहा है। ये देखें बच्चों, 20 + 25 = 45, जबकि यूनिवर्सल सेट के अंदर मेंबर कितने? 50, तो मैं लिखूंगा लेस देन 50 है। तो अब हमेशा इसका यूनिवर्सल सेट का सम पूरा होना चाहिए। इसके अंदर जितनी भी प्लॉटिंग करेंगे हम, जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, उन सब का सम मस्ट बी यूनिवर्सल सेट। तो बच्चे इधर पे कितने वैल्यू आएगी? 5। तो आपका ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, या फिर पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एम कॉम्प्लीमेंट कितना हुआ? 5। तो हम ये ऑब्जर्वेशन यहाँ पर दे सकते हैं कि एन ऑफ पी इंटरसेक्शन एम अगर स्मॉलेस्ट होगी तो इधर से हम ये प्रूव कर सकते हैं, ये बता सकते हैं, अगर ये स्मॉलेस्ट है तो इसका मतलब एन ऑफ पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एम कॉम्प्लीमेंट भी स्मॉलेस्ट होगा। ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। अब अगली एग्जांपल देखें बच्चों, एक और एग्जांपल लिखी है मैंने जिसके अंदर ये 50 है, ये 20 है, ये 25 है। तो और मैं कह रहा हूँ कि अगर इनकी इंटरसेक्शन नल सेट नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? कुछ बच्चे कॉमन होंगे जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ते होंगे। ये आपका पी हो गया, ये आपका एम हो गया। ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ये मैथ पढ़ रहे हैं। कॉमन एलिमेंट कितना निकला हमारा? 5, फॉर एग्जांपल 5। और इधर देखें, ये कितने होंगे? 15, और ये कितने होंगे बच्चों? 20। अब देखिए, अगर मैं इनको टोटल करूं तो इनका सम क्या 50 के बराबर हो गया? क्या इनका सम 50 के बराबर हो गया? 15 + 5 + 20 विच इज इक्वल 40। जबकि टोटल हमारा कितना है? 50। इसका मतलब ये हुआ कि 10 बच्चे ना इधर फिजिक्स पढ़ते होंगे ना मैथ पढ़ते होंगे, और ये स्मॉलेस्ट वन है। ये क्या है? स्मॉलेस्ट। इन तमाम एग्जाम्पल्स के अंदर हमने एक बात तो क्लियरली नोट कर दी कि आपका ए इंटरसेक्शन बी स्मॉलेस्ट होगा। इसका मतलब ए यूनियन बी या पी यूनियन एम होल कॉम्प्लीमेंट भी स्मॉलेस्ट होगा। इधर भी देखें बच्चों, इधर भी देखें, और इन 4 एग्जाम्पल्स में हमने एक बात प्रूव कर दी। अगर पी इंटरसेक्शन एम स्मॉलेस्ट है, अगर पी इंटरसेक्शन एम स्मॉलेस्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एन ऑफ पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एम कॉम्प्लीमेंट भी स्मॉलेस्ट होगा। तो होप के आपको ये मेरा कॉन्सेप्ट
जो मैंने एग्जांपल दिए हैं और एग्जांपल की मदद से मैंने कोशिश की है कि आपको यह सिखा सकूं, समझा सकूं कि ए इंटरसेक्शन बी स्मॉलेस्ट कब होगी। ये डिफरेंट केसेस मैंने लिखे। और एक और एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, जिसके अंदर हम इसी बात को प्रूव करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी स्मॉलेस्ट कब होगी और लार्जेस्ट कब होगी। ये एग्जांपल नंबर 5। अब मैं जो एग्जांपल दूंगा उसके अंदर ये लिख रहा हूँ कि लेट सपोज एग्जांपल नंबर 5, एन ऑफ जो आपके पास एन ऑफ यूनिवर्सल सेट है। लेट सपोज 50 मेंबर्स हैं जो फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, वो आपके पास 25 हैं। जो मैथ पढ़ रहे हैं वो आपके पास कितने हैं? वो हैं आपके पास लेट सपोज 30। कितने? 30। तो इधर से आपको एक चीज़ का बिल्कुल क्लियरली अंदाज़ा लगाना चाहिए कि 25 30 विच इज़ इक्वल टू 55, और ये बराबर नहीं है यूनिवर्सल सेट के। ये हाउ इज़ इट पॉसिबल? देखिए हमें बच्चा क्या कह रहा है, इसके अंदर 25 मेंबर्स हैं और फिज़िक्स पढ़ने वाले 25 हैं, मैथ पढ़ने वाले 30 हैं। अगर इन दोनों का सम करें तो 55 आ रहा है, जबकि टोटल बच्चे कितने? 50। ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इधर पे एक पॉसिबिलिटी तो क्लियर है, इधर पे दो चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि इन दोनों में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ते होते हैं। तो इसकी प्लॉटिंग कुछ इस तरह सिखा रहा हूँ आपको मैं। देखें बच्चों, थोड़ी सी आपको कंसंट्रेशन देनी होगी, थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना होगा। देखें 25 और 30 जिसका सम कितना हो रहा है? 55, जबकि हमारे पास बच्चे कितने? 50। तो 5 बच्चे कॉमन हो होंगे। कम से कम कितने बच्चे कॉमन होंगे? 5। अगर ये 5 बच्चे कॉमन हो जाएं, आप देखिए इधर भी कितने रह गए टोटल? फिज़िक्स में कितने? 25 मतलब 20। मैथ में कितने? 30। तो इधर पे आएंगे 25। अब काउंट करें, 20 + 5 + 25। ये 25 हो गया, 25 ये 50, ये आपका बराबर हो गया यूनिवर्सल सेट के। देखें बच्चों, अब 5 से स्मॉलेस्ट नंबर बन ही नहीं सकता। तो आपके पास A इंटरसेक्शन B और M इंटरसेक्शन P विच इज़ इक्वल 5, ये आपका स्मॉलेस्ट बन गया। ये लॉजिकली सीख रहे हैं हम, बाद में फार्मूला अपडेट करा दूंगा मैं आपको। देखिए आपके पास इधर पे 5 से कम हो ही नहीं सकता और 5 से ज़्यादा भी नहीं बन सकते। 5 से ज़्यादा क्यों नहीं बन सकता इस केस के अंदर? क्योंकि आपका टोटल जो वैल्यूज़ हैं वो गलत हो जाएंगे। अगर आप इधर लिखो लेट सपोज 5 से कम कर दो, 5 से कम कर दूँ मैं 1 लिखूँ, 1 2 कॉमन लिखता हूँ। लेट सपोज मैं और आपके पास सर्किल बना रहा हूँ, वेन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, जिसके अंदर मैं लिख रहा हूँ कि जो कॉमन एलिमेंट है बच्चों लेट सपोज 2 है। तो इधर पे कितने बन जाएंगे? टोटल आपके पास फिज़िक्स में 25 हैं तो 23 होंगे, और इधर पे आपके पास 30 हैं तो कितने होंगे? 28। अगर आप इन सबको सम करो तो 23 + 2 + 28, ये आपका 30 हो गया। 50 53 हो ही नहीं सकता, विच इज़ नॉट इक्वल टू n ऑफ E। ये आपकी वैल्यू यूनिवर्सल सेट से भी बढ़ गई। देखें यूनिवर्सल सेट में 50 मेंबर हैं और इधर पे कितने हो गए? आपके मेंबर्स मोर देन 53 हैं। नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने प्रैक्टिकली प्रूव किया। तो आपका स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना हो सकता है? 5 हो सकता है। अब 5 से बढ़ सकता है, ये अलग बात है। देखिए बच्चों, आपकी वैल्यू इंटरसेक्शन स्मॉलेस्ट वन इज़ 5। अब अगर इंटरसेक्शन इसकी और बढ़ रही है, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले रहा हूँ मैं इधर पे, और एग्जांपल है आपका इस बात को समझने के लिए। देखिए मैं एक सेम प्रॉब्लम को ऑब्जर्वेशन के तौर पर एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अभी लेट सपोज
आपके जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एम इंटरसेक्शन पी इज इक्वल 10 है। कितने बच्चे हैं? 10। ये आपके पास आ गया 10। ये फिजिक्स, ये मैथ। देखिए बच्चों, टोटल फिजिक्स में 25, 10 इधर पे आ गए तो मतलब 15 इधर पे। टोटल मैथ में कितने? 30। तो 10 इधर आ गए तो इधर आ गए। आप इन सबको ऐड अप करो, 15 + 10 + 20 कितना हो गया? ये हो गया 15 और 10 25, 25 और 20 विच इज इक्वल 45। ये लेस देन 50 है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 बच्चे वो होंगे जो न फिजिक्स पढ़ रहे हैं न मैथ पढ़ रहे हैं, ना इधर मैथ नॉट फिजिक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं कि पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन दिस वन। मतलब 5 से जैसे ही आप बढ़ना शुरू करोगे, अब 5 स्मॉलेस्ट है तो आपकी जो बाहर वाले पोर्शन में वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है। कितनी आ रही है? 0। अब अगर ये 6 हो जाए तो इधर पे 1 आएगा। ठीक है, इधर देखें आपको मैं एक टेबल बना रहा हूँ ऐसे, लाइक एज दिस। और ये दूसरा एग्जांपल है साथ में, इसको इसी बात को, ये बिल्कुल ये मेरा लास्ट एग्जांपल है स्मॉलेस्ट को प्रूव करने के लिए। देखिए 5 भी द स्मॉलेस्ट इंटरसेक्शन, इससे कम हो ही नहीं सकती। आपकी इंटरसेक्शन 5 से कम हो ही नहीं सकती। अगर 5 से कम हो जाए तो ये गलत हो जाएगा। आपका टोटल सम जो है वो ये नहीं रहेगा, और या तो फिर मैथ की तादाद बढ़ जाएगी या फिर फिजिक्स की तादाद। निकाला, कंक्लूजन इज दिस। और ये हमने प्रैक्टिकली प्रूव किया कि ए इंटरसेक्शन बी अगर स्मॉलेस्ट होगा, इट इम्प्लाइज दैट कि आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी स्मॉलेस्ट होगा, इज ऑल्सो स्मॉलेस्ट। और इसके जो नेक्स्ट मेरा लेक्चर नंबर 4 होगा बच्चों, 5 होगा, उसके अंदर में ए यूनियन बी को, ए इंटरसेक्शन बी को लार्जेस्ट सिखाऊंगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो मेरे लेक्चर नंबर 6 होगा, उसके अंदर मैं जनरल एग्जांपल देकर दोनों को अगेन प्रूव करूँगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, काइंडली इस मेरी मेहनत को तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें जो मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ये मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा लेक्चर और मेरी मेहनत हेल्पफुल हो जाए उनके लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स।